नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियोज में हम लेकर के आए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि बहुत परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और हमारे हाई स्कूल, इंटर, 9th और 11 सब में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं बची है जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द को लेकर के क्वेश्चन न पुटअप किया जाए, छोटी से छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी से बड़ी परीक्षा हो। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द जानेंगे। कह रहा अंडे से जन्म लेने वाला, तो अंडे से जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज। गगन, आकाश को भेदने वाला, गगन भेदी कह लो या आकाश भेदी। आकाश या गगन को चूमने वाला, आकाश चुंबी या गगन चुंबी। आकाश को छूने वाला, गगन स्पर्शी या आकाश स्पर्शी। फिर कह रहा अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र। सब कुछ जानने वाला, बहुत पूछा जाता है। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? हम सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। फिर कह रहा है बहुत कुछ जानने वाला, बहुज्ञ। जो कुछ भी ना जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ या अनभिज्ञ। कहते हैं तुम बिल्कुल अनभिज्ञ हो। और जो पूजा करने योग्य हो उसे पूजनीय। हाथी का बच्चा, बहुत ये पीसीएस में पूछा गया है कई बार। हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कलभ। इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके लिख लीजिए। हाथी का बच्चा, वाक्यांश के लिए एक शब्द कलभ। फिर कह रहा स्वेद, पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। और जिसका संबंध अध्यात्म से है उसे आध्यात्मिक कहेंगे। जिसका संबंध धर्म से है, धार्मिक। जिसका संबंध शास्त्र से है, शास्त्रीय। आँखों के सामने घटित घटना को प्रत्यक्ष। जो काम करना कठिन हो, दुष्कर। जो काम करना संभव ना हो, असंभव। अपने जीवन पर लिखी गई कथा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। जो अपने जीवन पर लिखी गई कथा, ये क्या हो जाएगी? आत्मकथा। फिर जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। फिर उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? विरासत कहते हैं या रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विरासत या रिक्त। फिर कह रात्रि का पहला पहर क्या कहलाता है? प्रदोष। देखो जो हमारा क्या होता है पंचांग, उसमें लिखा रहता है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत मतलब रात्रि का पहले पहर का व्रत, यहाँ तक। फिर मध्य रात्रि का समय निशीथ। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा। सूर्योदय से पहले का समय प्रभात या उषा काल। सूर्य उदित होने का समय सूर्योदय या अरुणोदय। फिर अब इम्पॉर्टेंट, इससे सब में चाहे 9th 10th हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जो हो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से लेकर के कि मरने की इच्छा, मुमुर्षा। फिर मरने की इच्छा रखने वाला, मुमुर्षु। तैरने की इच्छा, तितिर्षा। तैरने की इच्छा रखने वाला, तितिर्षु। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। खाने की इच्छा रखने वाला, बुभुक्षु। केवल ऊ की मात्रा, अगर वाला लग गया तो ऊ की मात्रा लगा देना है। पीने की इच्छा, पिपासा। और पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। युद्ध करने की इच्छा, युत्सा। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, युत्सु। मोक्ष पाने की इच्छा, मुमुक्षा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर किसी वस्तु को पाने की तीव्र या गहरी इच्छा अभिप्सा कहलाती है या अभिलाषा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। फिर कह रहा संख्या भाव मिश्रित अनुराग प्रणय कहलाता है। फिर बिना पलक झपकाए निर्निमेष कहते हैं। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष कहते हैं। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। चारों ओर जिसके पानी घिरा उसे द्वीप। सागर में लगने वाली आग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़वा नल या बड़वाग्नि। वन और जंगल में लगने वाली आग को दावा नल या दवाग्नि। पेट में लगने वाली या पेट की आग को जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली आग, ये भी जठराग्नि। जो शुद्ध न किया गया हो, अपमार्जित। फिर जो शुद्ध, वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर। अत्यंत छोटी चीज को देखने वाला यंत्र क्या हो जाएगा? दूरबीन। फिर रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले इसको नोट कर लें। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, अर्थात जहाँ नाटक होता है उसके पीछे जो जहाँ पर सजते हैं, बैठते हैं, उसे नेपथ्य कहते हैं। फिर कह रहा है यात्रा के समय रास्ते में उपयोग किए जाने वाला खाद्य पदार्थ, पाथे। दीन दुखियों एवं रोगियों की सेवा करने की वाले को शुश्रूषा।
जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन। झगड़ा करने वाला व्यक्ति नारद। जो अभी अभी पैदा हुआ हो नवजात। जो किसी बात का तुरंत उत्तर दे दे प्रत्यानुमति। सिर पर धारण करने योग्य सिरोधार। जो आशा से परे हो या बाहर हो आशातीत। फिर कह रहा ईश्वर वेदों में विश्वास रखने वाला आस्तिक। ईश्वर व वेदों में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि। महल के भीतर का भाग अंतःपुर। जिसने ऋण लिया हो ऋणी आधमर्ण। जिसने अपना ऋण पूरा कर दिया हो उर्ऋण। अधिक बोलने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट वाचाल। कम बोलने वाला मितभाषी। तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला भी त्रिकालदर्शी। जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व। जो भविष्य में होने वाला हो भावित्व। भविष्य की बात बताने वाला भविष्यवक्ता। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उद्भिज। पिंड के रूप में जन्म लेने वाला पिंडज। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। जो भूमि का लेखा जोखा रखता हो लेखपाल। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिव। जिसकी ग्रीवा अर्थात गर्दन सुंदर हो सुग्रीव। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। ये बहुत पूछा गया, 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। और जिसके 4 पैर हैं उसे चतुष्पद कहते हैं। फिर बचपन और जवानी के मध्य की बीच की अवस्था वया संधि। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो प्रागैतिहासिक। हाथ की सफाई हस्तलाघव। जो गिरा हुआ है पतित। शिष्य का शिष्य प्राशिष्य। आदि से अंत तक आद्योपांत। आदि और अंत अद्दत। जिसका आदि व अंत ना हो अनंत या अनादंत। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधिवड़ा। मूल स्थान को छोड़कर चले जाना पलायन कर जाना। दोपहर का सूर्य क्या कहलाता है मार्तंड। बहुत दिनों पहले वाली ब्याही स्त्री को प्रौढ़ा। फिर उर के बल चलने वाला उरग। जो पेट के बल चलता हो उदरचर। जो विनाश की ओर जा रहा हो विनाशोन्मुख। किसी के पास रखी दूसरी की वस्तु धरोहर या अमानत। जो न बहुत ठंड हो न बहुत गर्म हो समशीतोष्ण। कुश के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। तो ये सारे क्या हो जाएंगी हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और भी 2 4 6 ऐसे हैं जो जिनको देख लेना आप अच्छे से। और इससे ही परीक्षा में क्वेश्चन उठता है जितना मैंने बताया है। अगर आप इतना आपको याद है तो आपसे वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक और आप लोगों को बता दूं जो बहुत बार पूछा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो क्या हो जिसके पास कुछ ना हो उसको वाक्यांश के लिए शब्द होगा अकिंचन। क्या होगा अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो वो हो जाएगा अकिंचन। क्या हो जाएगा अकिंचन। ये याद रखना, इसको लिख लेना। फिर ठीक है, अब अगली वीडियोज फिर आप लोगों के मांग पर होगी। जो आप लोग ग्रामर में पढ़ना चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। वो वीडियो अगली वीडियो में पढ़ाई जाएगी अगली क्लास में। धन्यवाद आप लोगों का।